हेलो प्यारे स्टूडेंट, आप लोग बहुत लगन से होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। आज से हम क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। आज है 2 फरवरी। आज क्लास 12 को एग्जाम है, बायोलॉजी का एग्जाम है, इसलिए आज हम क्लास 10 को अब लगातार चलेगा। आपको एक दिन भी आपका क्लास नहीं छूटेगा। हम त्रिकोणमिति से स्टार्ट कर दिए हैं। आप लोग बहुत लगन से पढ़िए। अब 2027 में आप टॉपर को सपना जरूर देखिए। आप अच्छे से पढ़िएगा, आप जरूर टॉपर बनिएगा। चलिए, आप लोग इस चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करना और इस चैनल से जुड़कर आप लोग जरूर पढ़ना। चलिए, आज हम क्लास त्रिकोणमिति से स्टार्ट किए हैं। पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे तब आपको जरूर समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्दी है इसलिए तो बोलना नहीं होता है। देखिए, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक समकोण त्रिभुज। हम त्रिकोणमिति 40 नंबर से पूछा जाता है। इसको मानेंगे ए बी सी। आप लोग समकोण त्रिभुज में कितना कोण बनता है बोलिए आप लोग जल्दी। समकोण त्रिभुज में कितने कोण बनता है बोलिए। समकोण त्रिभुज में 3 कोण बनते हैं। कितना कोण बनते हैं? 3 कोण। देखिए, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण 1। समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज कितना डिग्री का कोण बनता है? बोलिए। क्योंकि समकोण त्रिभुज जो समकोण है, ये समकोण है। समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री बनता है? 90 डिग्री कोण बनता है। क्योंकि बी है समकोण त्रिभुज। बी कोण है? एक समकोण त्रिभुज है। बी एक समकोण त्रिभुज है। क्योंकि समकोण जो समकोण है ना, 90 डिग्री के सामने वाला होता है कर्ण। क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाला होता है कर्ण। क्योंकि जो ये कोण है ना, बी समकोण है, क्योंकि 90 डिग्री का बनता है। ये दोनों कोण 45 डिग्री बनता है। ए सी मतलब ए 45 डिग्री कोण बनता है, सी 45 डिग्री का कोण बनता है। जो समकोण त्रिभुज के सामने वाला होता है कर्ण, ऐसा हम थीटा मानेंगे तो होगा लंब, ये होगा आधार। क्या हुआ? एक त्रिभुज और देखिए। समकोण त्रिभुज देखिए एक और। देखिए, थीटा माने हम सी, थीटा के सामने वाला हुआ लंब, लंब के बगल वाला हुआ आधार। कर्ण हमेशा बैठा हुआ रहता है। आपस में लंब आधार बदलते रहता है, लेकिन कर्ण हमेशा नहीं बदलता है। हमेशा एक ही जगह पर बैठा हुआ रहता है। देखिए, यह फर्स्ट त्रिभुज, यह समकोण त्रिभुज, यह सेकंड समकोण त्रिभुज। ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी, ये हुआ सी हुआ। अब हम देखिए, समकोण त्रिभुज के सामने वाला होता है कर्ण, नहीं होता है कर्ण, क्योंकि ये हमेशा बैठा रहता है, ये हिल डोल नहीं करता है। हम ए को माने हैं थीटा, ए को माने हैं थीटा, थीटा सामने हुआ लंब, ये हुआ आधार। क्योंकि लंब आधार आपस में बदलते रहता है। लंब कभी लिए आता है, कभी ऊपर जाता है, आधार कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, इसलिए दोनों आपस में बदलते रहता है। जब हम थीटा को मानेंगे
हुआ लंब होगा वो के बगल वाला, जैसे हम ऐसा थीटा माने थीटा सामने वाला लंब होता है, और जो लंब है लंब लिया होता है आधार होता है। आप इतना अच्छे से जरूर समझा होगा। चलिए आप लोग को पहले पाइथागोरस से आप फॉर्मूला को देखिए, चलिए मटाने वाला आनते हैं। आप इतना अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। देखिए बी हुआ समकोण, बी हुआ समकोण, ए हुआ ए, ए हुआ बी। आप पाइथागोरस प्रमेय से आप फार्मूला थोड़ा थोड़ा जानते होंगे क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय से लिख देंगे या पाइथागोरस प्रमेय से प्रमेय प्रमेय से प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र होता है। देखिए युवा कर्ण हुआ, कर्ण हमेशा बड़ा रहता है, कर्ण हमेशा कोण बड़ा रहता है, नहीं रहता है क्योंकि 90 डिग्री का कोण बनता है, और ये भी छोटा कोण रहता है। थीटा या माने सॉरी सी जाना चाहिए, थीटा या माने हुआ लंब, ये हुआ आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर तब होता है, बराबर होता है तब होता है लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप इसी जगह से आप फार्मूला बना सकते हैं। जैसे फिर कर्ण बराबर हुआ, कर्ण बराबर होता है रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्योंकि जो इधर स्क्वायर था, स्क्वायर समझा रूट में वर्ग माने, तो रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप इतना अच्छे से समझ गया होगा। आप एक दो क्वेश्चन पहले आप बनाइए, तब अच्छा से आप समझिएगा, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करते हैं साथ साथ आप क्वेश्चन इतना बनाते हैं, आपको साथ साथ फॉर्मूला याद होगा और साथ साथ आपको क्वेश्चन भी अच्छे से बनने लगेगा। इसलिए आप बेसिक से स्टार्ट करिएगा। चलिए आप इतना अच्छे से समझ गए, हम इसको मटाते हैं। आप एक दो क्वेश्चन बनाइए पहले, ये बता देते हैं अभी, ये सब बता देते हैं अभी। अब अच्छे से हम देते हैं। कर्ण देंगे 5, पहले ए बी सी, ऐसा हम दे दें थीटा 5 4। हमको आधार का मान बताइए जल्दी, आधार का मान क्या होगा। आप जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र, पढ़ते पाइथागोरस लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय से सूत्र होता है, पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। या कर्ण का मान कितना दे रहे हैं 5, कितना दे रहा है कर्ण का मान, कर्ण का मान दे रहे हैं 5, क्योंकि थीटा सामने वाला होता है लंब। जहाँ हम जैसे ऐसा थीटा मानेंगे तो ये होगा लंब, क्योंकि हम सी को माने हैं थीटा, तो थीटा सामने वाला लंब होता है, लंब को बगल में आधार होता है। लंब कितना है 4, पहले लिखेंगे कर्ण बराबर, कर्ण का मान कितना है 5, 5 कर्ण का मान है 5, कर्ण का मान है 5, लंब का मान है 4, आधार का मान कुछ नहीं है, आधार लिख देंगे आधार,
आधार का स्क्वायर। आप मान भी सकते हैं आधार का मान x, मान भी सकते हैं, तो ये बराबर बात पड़ेगा। चाहे आधार लिखिए चाहे x लिखिए, फार्मूला में आप आधार ही लिखिएगा, x नहीं लिखिएगा। 5 का स्क्वायर होता है 25। पहले आप स्क्वायर देखिए 10 तक, पहले आप याद करिए, 20 तक, सॉरी 20 तक आप याद कर लीजिए। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64। आप जानते हो कैसे सर, आप कैसे पता करेंगे 2 का स्क्वायर क्या होता है? वो 2 है ना, 2 पावर कितना है 2, क्योंकि 2 को 2 बार गुना कर दिया, 2 को 2 बार हुआ 4। जैसे 3 का स्क्वायर है, 3 को 2 बार गुना कर दिया, 3 दिया 9। ऐसे करके 4 के स्क्वायर 16 हुआ, 5 का स्क्वायर 25 हुआ। चलिए अगला देखिए, 9 का स्क्वायर 81 हुआ, 10 का स्क्वायर 100 हुआ, 11 का स्क्वायर 121 हुआ, 12 का स्क्वायर 144 हुआ, 13 का स्क्वायर 169 हुआ, 14 का स्क्वायर 196 हुआ, 15 का स्क्वायर 225 हुआ, 16 का स्क्वायर 256 हुआ, 17 का स्क्वायर 200 कितना होता है 289 होता है, 18 का स्क्वायर 324 होता है, 19 का स्क्वायर 361 होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है, 21 का स्क्वायर 441 होता है, 22 का स्क्वायर 484 होता है। और आगे जितना आप स्क्वायर याद कर लेते हैं ना, आपको उतना आपको दिक्कत नहीं, इसलिए आप पहले स्क्वायर को नोट कर लेना। आप 22 तक स्क्वायर को याद कर लेते हैं, आपका जो त्रिकोणमिति है बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना है 25, 5 का स्क्वायर 25 है ना, 4 का स्क्वायर कितना है 16, आधार का आधार का स्क्वायर होगा। हमको आधार का मान निकालना था। 25 बराबर इस पर है ना 16, प्लस में इस पर आएगा माइनस में 16, बचेगा आधार स्क्वायर। क्या बचेगा? आधार का स्क्वायर। 25 में से 16 घटेगा तो 9 बचेगा, 25 में से 16 घटेगा कितना बचेगा 9 बचेगा, बराबर आधार स्क्वायर। आप स्क्वायर को रूट में लेकर आइए, इधर इस पर 9 का रूट बराबर होगा आधार, तो स्क्वायर को हम रूट में लेकर आए तो 9 का वर्ग होता है 3, कितना होता है 9 का वर्ग होता है 3, आधार का मान हुआ 3, आधार का मान हमको निकल गया 3। चलिए आगे क्वेश्चन ले, और आगे क्वेश्चन बनाइए। इसको हम बताते हैं, सारी फार्मूला को लगाने दीजिए। हमको लंब का मान पता करना है, क्या किसका मान, यह कर्ण एवं आधार। हमको लंब का मान पता करना है, लंब का मान कितना होगा, लंब का मान कुछ नहीं है, लंब का मान कुछ नहीं है। अब चलिए पाइथागोरस प्रमेय पर आप बैठाइए। कर्ण का मान कितना है 13, हम लिख देते हैं, आप स्क्वायर जरूर बोलिएगा कमेंट में, लिख दिए 13 का स्क्वायर, कर्ण का मान है 13, 13 का स्क्वायर होगा। लंब का मान इधर कुछ नहीं दे रहा है, हमको लंब का मान पता करना है, लंब का मान क्या होगा, लंब का मान लंब लिखेंगे, लंब स्क्वायर, इधर आधार का स्क्वायर पता है 12 है, मतलब आधार का मान 12 है, आधार का मान कितना है 12 है, आधार का मान कितना है 12 है। आप बोले 13 का स्क्वायर, इसमें से नहीं देखिएगा आप लोग, इसमें से नहीं देखिएगा, 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, कितना होता है 169, बराबर लंब का मान कितना है कुछ नहीं है ना, हम लंब लिख देंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर कितना होता है 144,
169 लिख देंगे। 144 है, इस पर लिखा माइनस में 144 बराबर होगा लंब का स्क्वायर। कितना होगा? लंब का स्क्वायर। कितना होगा? लंब का स्क्वायर। अब हम 169 में 144 घटाएंगे तो 25 बचेगा। कितना बचेगा? 25 बराबर लंब का स्क्वायर होता है। लंब का स्क्वायर, लंब जो स्क्वायर है ना, इस बार हम वर्गमूल लेंगे। रूट 25 बराबर लंब, क्योंकि हमने स्क्वायर को रूट में मान लिया। कितना रूट हुआ? 25। 25 का रूट कितना होता है? 5। कितना होता है? 5। तो हुआ लंब। लंब बराबर कितना निकला? 5। लंब मान हुआ 5। क्योंकि आप रूट, जैसे आपको स्क्वायर याद हो जाता, आप रूट भी याद करिए। रूट आप मतलब आपको हम रूट लिखा देते हैं, रूट वाला लिखा देते हैं, तब आपको और दिक्कत नहीं होगा बनाने में। इस सबको आप पहले बता देते हैं। आज तक आप बेसिक अच्छे से कर लेते हैं, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मतलब आपको हम पहले, अब 2 क्वेश्चन बता दिए, आप वाले हम रूट वाला इसको हम बता देते हैं। एक का रूट कितना होता है? 1 होता है। 4 का रूट कितना होता है? 4 का रूट, 9 का रूट 16, 25 का रूट 25, 36 का रूट 49 का रूट 64 का रूट। आप लोग जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी। 81 का रूट, 100 का रूट, 121 का रूट, 144 का रूट, 169 का रूट, 225 का रूट, 256 का रूट, 289 का रूट, 324 का रूट, 361 का रूट, 400 का रूट, 441 का रूट, 484 का रूट। बोलिए। 1 का रूट 1 होता है। 4 का रूट होता है 2, देखिए ये निकल जाता है। 3 का रूट होता है, जैसे 3 का हम वर्ग निकालेंगे। 3 से लगाए 3 3 9, कितना रूट में निकला? 3 गुना 3। जैसे 2 को 3 है, 1 3 निकल जाता है, 3 हुआ। ये 16 का रूट 4, 16 को हम वर्ग करेंगे, गुणनखंड करें, 2 8, 4 2 2, कितना हुआ? 2 गुने 2 गुने 2 गुना 2, क्योंकि 2 देखो 2 निकलेगा, फिर देखो 2 निकलेगा, 2 2 4। 16 का रूट 4 हुआ। 25 का रूट 5 होता है। 36 का रूट 6 होता है। 49 का रूट 7 होता है। 64 का रूट 8 होता है। 81 का 9 होता है। 100 का रूट होता है 10। 121 का 11 रूट होता है, 11 होता है। 144 रूट होता है 12। 169 को तो होता है 13। 225 का रूट होता है 15। ये छूट गया 196 का रूट, रूट 196 का, 196 का रूट होता है 14। 256 का रूट होता है 16। 289 का रूट होता है 17। 324 का रूट होता है 18। 361 रूट होता है 19। 400 रूट होता है 20। 441 रूट होता है 21। 484 रूट होता है 22। आप कितना नोट कर लीजिएगा, आपका तब एक भी क्वेश्चन बनाने में नहीं छूटेगा, आपका हर क्वेश्चन बन जाएगा। इसलिए आप इसको पहले आप नोट कर लीजिएगा। अब हटाते हैं इस सब को। एक क्वेश्चन और देते हैं बनाने के लिए, एक क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए। 4 5 A B C। बनाइए आप लोग। tan थीटा का मान निकालिए।
हमको निकालना है टेन थीटा का मान। टेन थीटा का मान निकालना है। cos थीटा का मान निकालना है। पहले आप पाइथागोरस प्रमेय से आप इसको मान निकालिए आधार का, क्योंकि थीटा सामने वाला आता है लंब, समकोण त्रिभुज हमेशा कर्ण रहबे करता है। थीटा सामने वाला लंब के जस्ट नीचे आधार होता है, तो ये कर्ण हमेशा बदलाता नहीं है। हम पहले लंब मान लेते हैं, लंब है, ये आधार है, ये कौन सी आधार है, क्या है आधार, क्योंकि थीटा सामने वाला हमेशा लंब होता है। आधार तो हमें ये कर्ण होता है, हम आधार लिख दिए, सॉरी थोड़ा बगल में बाजा बज रहा है इसलिए थोड़ा जोर से बोलने में दिक्कत हो जाता है। चलिए हम पाइथागोरस प्रमेय से आप सूत्र जानते होंगे, आप बोलिए पाइथागोरस प्रमेय सूत्र क्या होता है। हाँ जानते हैं आप लोग, पाइथागोरस प्रमेय सूत्र होता है, पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है आधार का स्क्वायर। चलिए इसी फार्मूला पर हम बताते हैं। लंब का मान कितना दे ला, लंब का मान दे ला कितना, सॉरी पहले हम कर्ण का मान कितना दे ला 5, 5 का स्क्वायर बराबर, इस सवाल बनाए थे 1 नंबर में, या 3 मान लीजिए। लंब का मान इधर कितना दे ला 3 का स्क्वायर प्लस आधार का मान आधार दे ला, आधार का स्क्वायर होगा 5 का स्क्वायर 25 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा प्लस आधार का स्क्वायर होगा 25। ये 9 प्लस में इस पर माइनस में आएगा, बराबर किस पर माइनस में आता है, ऐसा बचेगा सिर्फ आधार स्क्वायर, सिर्फ आधार स्क्वायर। 25 में से 9 घटेगा 16 बचेगा बराबर आधार का स्क्वायर। जो स्क्वायर किस पर लिखाएंगे रूट में, 16 रूट में हो जाएगा, रूट 16 बराबर आधार सिर्फ कितना बचेगा आधार, रूट 16 का वर्ग कितना होता है लिखाए हैं 4 होता है बराबर आधार बचेगा, आया आधार का मान कितना निकला 4। हमको निकालना tan थीटा। आप वाले sin थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा बराबर क्या होता है, cosec थीटा बराबर क्या होता है, cosec थीटा बराबर क्या होता है, बोलिए। sin थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण क्या होता है, लंब बटा कर्ण, इसको कहते हैं P, ये होता है कर्ण। तभी नहीं हटेगा, अच्छा से लिख देते हैं, अच्छा से। हमको क्या निकालना tan का मान, tan थीटा का मान, tan थीटा का मान निकालना, cos थीटा का मान निकालना। हम ऐसा लिख देते हैं, हमको आधार का मान निकला है 4, आधार का मान कितना निकला 4, ऐसा लिख देते हैं। sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटा कर्ण। cos थीटा बराबर क्या होता है, क्योंकि थीटा सामने वाला लंब, ये होता है आधार, ये हुआ कर्ण। कर्ण हमेशा बदलाते नहीं है, हम शुरू से अभी तक बोलते हैं, क्योंकि कर्ण हमेशा एक टूम बैठा रहता है, आपस में लंब आधार बदलते रहता है, इसलिए थीटा सामने वाला लंब हुआ लंब, हमेशा कर्ण क्योंकि वह कर्ण। अब हम cos थीटा बराबर क्या होता है, थीटा सामने वाला हुआ लंब, जस्ट बगल हुआ आधार, मतलब cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार बटा कर्ण।
टेन थीटा बराबर क्या होता है, आप लोग बोलिए। टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। क्योंकि आप इसका हम ट्रिक बता देंगे, इस तीन को आप याद कर लीजिएगा ना, तीन को जस्ट आपको याद होगा जरूर। देखिए cot थीटा बराबर होता है क्या, cot थीटा बराबर क्या होता है, जस्ट इसको उल्टा कर देंगे। जैसे ये लंब, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, अब cot थीटा में जाएगा आधार बटा लंब, क्या जाएगा आधार बटा लंब, क्योंकि उसको उल्टा कर देंगे, उल्टा कर देंगे, इसको पलट देंगे cot थीटा में। sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, क्योंकि cos थीटा बराबर कितना है, आधार बटा कर्ण है ना, हम सेक में लिखेंगे कर्ण बटा आधार, क्योंकि इसको हम पलट देंगे, उल्टा कर देंगे, वह कर्ण बटा आधार। cosec थीटा बराबर कितना होता है, sin हुआ ना, sin थीटा मान हुआ क्या हुआ फॉर्मूला, लंब बटा कर्ण। जस्ट हम जाएंगे cosec में, cosec को हम sin बदलेंगे, वह लंब कर्ण बटा लंब होगा, कर्ण बटा लंब होगा, कर्ण बटा लंब होगा। आप इस चिन्हों को याद कर लेते हैं, आपको अपने याद हो जाएगा, क्योंकि इस चिन्हों को आप याद कर लेते हैं ना, इसका जस्ट याद कर, क्योंकि sin थीटा आप बोलिए, हम आपको याद करा देते हैं। sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कोसेक बोलेगा कर्ण बटा लंब, क्योंकि उसका जस्ट उल्टा हम चल जाएंगे। वह cos थीटा का मान कितना हुआ, cos थीटा का, तो cos थीटा बराबर होता है क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। sec थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा बराबर क्या होता है, तो जानते हैं आधार बटा कर्ण, सॉरी कर्ण बटा आधार होता है, क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। sec थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है, और cos थीटा बराबर क्या होता है, और आधार बटा कर्ण होता है, क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। cot थीटा बराबर क्या होता है, वो आधार बटे लंब होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। आप इतना आप दो बार तीन बार लिखिएगा ना, खुद याद हो जाएगा, क्योंकि इस तीनों को आप याद अच्छे से कर लीजिएगा, तीनों खुद याद हो जाएगा। चलिए आज हम क्लास है से बंद करते हैं, क्योंकि बाजा बाजते हैं बगल में और बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है बाजा के कारण। चलिए आज हम क्लास है से बंद करते हैं, कल से हम क्वेश्चन पर जाएंगे, क्योंकि आपको बेसिक बाय बेसिक हम पढ़ा दिए हैं। कल से अब आगे हम टॉपिक पर चलेंगे। चलिए आज हम क्लास बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग जरूर सब्सक्राइब करना चैनल को।